नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं शाह टीवी न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के परिवार वालों ने शानदार जीत के बाद उनका और बीजेपी नेताओं का स्वागत किया। नगर निगम चुनावों में शानदार जीत के बाद पत्नी अमृता फडणवीस और बेटी दिविजा सहित परिवार के सदस्यों ने जीत का तिलक लगाया। इस वक्त आशीष शेलार और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। मुंबई में लगे धुरंधर के बैनर्स और पोस्टर्स से देवा भाऊ को बताया महाराष्ट्र का धुरंधर। मालाड, कांदिवली समेत मुंबई के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर धुरंधर लिखे बैनर्स और पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में देवा भाऊ को महाराष्ट्र का धुरंधर बताते हुए उनकी राजनीतिक जीत और नेतृत्व क्षमता को प्रमुखता से दर्शाया गया है। ये बैनर्स और पोस्टर्स हाल ही में विजयी उम्मीदवारों की ओर से लगाए गए हैं। शहर के कई प्रमुख चौराहों और व्यस्त इलाकों में लगे इन बैनर्स ने आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। तख्ता पलट की धमकी, सिर्फ 4 को बहुमत, मुंबई अडानी की जेब में नहीं डालने देंगे। बीएमसी चुनाव नतीजों पर क्या बोले संजय राउत। मुंबई बीएमसी चुनावों में शिवसेना, यूबीटी और मनसे के शिव शक्ति गठबंधन की हार पर संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। राउत ने कहा कि 12 से 13 सीटें बेहद कम मार्जिन से हारे नहीं तो यह पिक्चर जो दिख रही है वह नहीं होती। बीजेपी से प्यार में पति रवि राणा को नहीं भूली नवनीत राणा, दोनों के हाथ में दी अमरावती की चाबी। महाराष्ट्र में बीजेपी की मुंबई में जीत की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन बीजेपी के लिए 2024 में अपने पति की पार्टी छोड़ने वाली नवनीत राणा ने महानगर पालिका चुनावों में न सिर्फ कांग्रेस से अपनी हार का बदला ले लिया बल्कि पति को किंग मेकर बना दिया है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और सपा की लड़ाई में मिला ओबीसी को फायदा, जानिए एआईएमआईएम ने कैसे सबको चौंकाया। बीजेपी की प्रचंड लहर के बीच हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने कमाल कर दिखाया है। एआईएमआईएम ने मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बीएमसी में एआईएमआईएम को 8 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में पार्टी को महज 2 सीटों पर जीत मिली थी। बीएमसी नतीजे के बाद शिंदे सेना को सताने लगा हॉर्स ट्रेडिंग का डर, 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिए गए पार्षद। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद सत्ता की कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ तेज हो गई है। किंगमेकर की भूमिका में आई एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में ठहराने का फैसला किया है। बीजेपी के मेयर को एआईएमआईएम देगी समर्थन, बीएमसी चुनाव के बाद क्या बोले ओवैसी। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मुंबई मेयर चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि एआईएमआईएम किसी भी सूरत में बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं जा सकती। साथ ही ओडिशा की हालिया घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों में गौरक्षकों को खुली छूट देने का आरोप लगाया। नारद मुनि और मंत्रा का मिला जुला रूप है, संजय राउत जयचंद वाले बयान पर निशिकांत दुबे का पलटवार। बीएमसी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को मिली शिकस्त के लिए संजय राउत में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संजय राउत को नारद मुनि और मंत्रा का मिला जुला रूप बताया है, जबकि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को जयचंद करार दिया था। भारत ने ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास में भाग क्यों नहीं लिया, विदेश मंत्रालय ने दिया क्लियर जवाब। भारत ने ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास में भाग न लेने पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह दक्षिण अफ्रीका की एक पहल थी, न कि कोई नियमित ब्रिक्स गतिविधि। भारत ने पहले भी ऐसी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया है और वह IBSAMR नौसैनिक अभ्यास का नियमित हिस्सा है। निराशा और अहंकार का टकराव, ट्रंप ने वेनेजुएला के विपक्षी नेता से लिया नोबेल तो बोले थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वेनेजुएला की ओर से नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को सौंपने पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने इसे मारिया कोरिना मचाडो की चापलूसी बताया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शाह टीवी न्यूज टॉप 10।